हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज है जीवित पुत्री का व्रत। तो हम तैयार हो गए हैं पूजा करने जाने के लिए। पूजा हम लोग के यहाँ गंगा जी जाके होती है, तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग यानी पूर्वांचल की पूजा जीवित पुत्रिका में कैसे हो। तो यहाँ हम माँ गंगा का ध्यान करके पूजा करते हैं। वैसे तो हर साल ऐसा होता है ना कि हम काफ़ी करीब गंगा माँ के पहुँच जाते हैं, लेकिन दिखा ही चुके हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम गंगा जल छिड़कते हैं, फिर ऐपन ले जाते हैं। ऐपन उन जगहों पे लगाते हैं जहाँ पे रख के सारी पूजा करनी है। फिर सिंदूर, वो सब हम आपको इसलिए बहुत क्लियरली नहीं दिख रहा होगा ना, क्योंकि रखने के लिए, रिकॉर्डिंग करने के लिए जगह नहीं थी। तो जहाँ थी वहाँ हम रख के और रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उसके बाद लोटा जिसमें गंगा जल रहता है, तो उसमें माँ गंगा का ध्यान करके ऐपन लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं। फिर सारी सामग्री इस लोटे को वहीं जहाँ ऐपन ज़मीन पे लगाए रहते हैं वहाँ रख के, फिर गले में उसके जो नया वाला जूतिया है वो डालते हैं, माला फूल की रहती है वो पहनाते हैं। उसके बाद चना, खड़ी उड़द, खड़ी उड़द भींगी होती है, ये सब वो छिड़कते हैं, चढ़ाते हैं। फल फूल, मिठाई, धूप दीप अगरबत्ती से पूजा करते हैं। साड़ी और जो भी आप सामग्री और लेके गए हैं, आपके यहाँ जो भी चढ़ता है। पूर्वांचल में हम लोग के यहाँ इसी तरह पूजा होती है। आप बताइएगा आप लोग कैसे पूजा करते हैं और आप कहाँ से देख रहे हैं। हर जगह की अलग अलग पूजा होती है। तो यहाँ हम लोगों की पूजा हो गई है। उसके बाद पुरानी ज्योतिया और कुछ मिठाई फल वगैरह माँ गंगा को ले जाके वहाँ चढ़ा दिया जाता है। जिस तरह नीचे हम देखें आप पूजा की, उसी तरह ऊपर भी पूरा ऐपन से वहाँ की पूरी जगह को पहले गंगा जल से शुद्ध करते हैं, फिर ऐपन लगाते हैं। उसके बाद सिंदूर लगा के जो लोटा था, देखिए उसमें माला वगैरह चढ़ाएं, वो लोटा रखते हैं। वहाँ सारी सामग्रियाँ, फल फूल, मिठाई, धूप दीप अगरबत्ती, साड़ी, सारी चीज़ें यहाँ रख के फिर कथा पढ़ी जाती है। नारायण के निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण सूर्य जी से पूछा है। सूर्य कराल काल के लोगों ने बालक किस तरह दीर्घायु होंगे, सो कहिए। सूर्य जी बोले, जब द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ था, उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तो गौतम जी के पास गए और पूछने लगे। जब उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, है प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे, इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपया करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो पहले से सुन रखा था। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए, तो पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विप्रदेव, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, कृपया करके ठीक कहिए। धौम्य बोले, सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्याचरण करने वाला समदर्शी विमुख वाहन नामक एक राजा था। एक बार वो अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझ बुढ़िया माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जिमुत वाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है। बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद के साथ बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा करके राजा उस स्थान पे गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेरकर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कौन हो, तुम मनुष्य तो नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बड़े आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम शैव्या और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है।
सूर्यवंश में मेरा जन्म हुआ है और जिमूत वाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि अब तक आपने जिन प्राणियों को खाया है वह सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को न खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। स्वामी ने कहा, पक्षीराज, गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे मनुष्यों की हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से सब लोग जीवित हो गए जिनको कि पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ वालों को बहुत से कष्ट दूर हो गए। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, मैं संसार के कल्याण एक और वरदान दूंगा। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया है। जो मूर्ति भेद के विविध नामों से विख्यात है वही त्रैलोक से पूजित दुर्गा अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाती है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी, उनकी दिनों दिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश की भी बढ़ती होगी। हे महाभाग, इस विषय के विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विष्ट अष्टमी जिस दिन हो उस दिन व्रत न करके शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। जिमूत वाहन को इस तरह का वरदान देकर बैकुंठ धाम गरुड़ चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस चले आए। दोहा में द्रौपदी से कहते हैं कि हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोक्त विधि से यह व्रत और दुर्गा जी की पूजा करो तो तुम्हें अभिलाषित फल प्राप्त होगा। मुनिराज धौम्य की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय से एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुना और अपनी सखी सियारनी को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पे बैठकर उस चिन्ह ने और उस व्रत के खोते में बैठकर सियारनी ने व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से यह कथा सुनाई और पीपल के खोते पे बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारनी ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय 100 से भरे शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या के किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारनी ज्येष्ठ और चिल छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थे, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी लड़की मंत्री के साथ गार्हपत्य अग्नि के सामने विधिवत पूर्व ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टवस्त्रों से सदृश तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के फल बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों के सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले आए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछी, बहन, तुमने कौन सा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिल और तुम सियारनी थी, दोनों ने व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से बहन तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। और राजा रानी
अब भी तुम उस जीवित पुत्री का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुम्हें सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूर्य जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियाँ चिरंजीवी संतान चाहती हो तो विधि पूर्वक यह व्रत करें। बहुत सुखी रहनी आउ तो बहुत सुख रहे अपन बेचारे सुखिया रहने कहीं बहुत खुश रहे देवरानी जेठान बहन रहे दोनों बहन रहने दोनों वो में जन भुलाई तो नहीं हाँ 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 तब हुए अपन एक थे तो उनकी शादी के भीष में आई ना भीख दोनों जन कुआरे गई ना भीख मांग गए ना सिटिया करने के बाबा तारो का धंधा बा कौन चीज आऊ तो भीख में तो उनकी दरवाजे गई ना हमें कहना कि मैं बेटा बड़े भूख लगा तो कहिए बाबा बैठा आ बाबा हम तो बहुत गरीब हैं भीख मांगी ला अब मांग के लिया कि ये रोटी सही है सूखा साग हाँ सूखा साग और नमक मरचा है बाबा बैठा खाला के बैठा बेटा हम बहुत बढ़िया तब देखो कि उनके घर में कुछ ना हो तब रोटी खैना नमक मरचा साग खैना तब करे बाद अपन कहना किए बेटा का देना कहना ये बेटा लाइटिंग लगल तो कहने के बाबा मेरे बेट लाइटिंग तो ना कमरा में कॉल हम सवेरे फेंक तो गई ना तो कमरा में उनकी बहुत कमा लेती तो कहना ये बच्चे कहाँ गाड़ पानी के बाबा पानी के बाबा साड़ी में कुछ कहना कि दे बाबा न कहना कि दे दाँत मंगिया पूछ दी बस वो ना सही पूछ दे पूछ के वो वहाँ से अंतर मारी सोने सोना हमारे घर में देखा कि बिहार तो मार सोने सोना उनके शरीर में मारे सोने सोना अब हमारे हल्ला मतलब किया है कहीं ई का हो गया ई का है इतना गिर तो बता पूछ लगन पूछाए कि कैसे बताओ कहनी कि बाबा बर्तन ना सही कैले सही एकदम सही बाभन के हाँ पंडित जी ओने आपन का कलर कहली कि ना एलिए बहनिया काहे भाई तन देखी त का बात तन न होत रहे बहनिया तब गईनी देखे खातिर तो देखे तो मारे खुदे इतना सोना के नजर बात तो कहनी कैसे हो गया तो बतावे लेने को ऐसा बात बा ना बाबा कहना तो हमारे हो घरे गए तो कैसे का कैलू तो कहनी कि भीख मांगे ना खाए ला खाना देनी है कहना कि अरे लाइटिंग लगल है सब कहीं घर में कहला कि तन की बाढ़ कहाँ धो पूछ लेना बात सुने सुना तो कहनी कि हम अभी ये काम हम कर बाबा अब ये काम ये काम कर जब वो आई ना फिर आई ना तो कहना कि बेटा भूख लगना कहनी बाबा चला खाना नमक दाल रोटी नमक रोटी देनी जब खा लेना कुछ तो कहना कि पास कोई चीज़ तो कहनी कि कैसा ना कि भूख लगा लेता तो कहना कि बेटा लड़के कहनी बाबा घर में कोयला कहना कि कहनी बाबा अरे बेटा गाड़ कहाँ तो बाबा मम्मी पूछ ना देखा थी मारे घर में मारे मारे लाइटिंग परेशान हो गई नहीं अब गई नहीं फिर तो उनकी दुतिया की का कैली हमके तो उनकी मारे तो सोना हो गया हमके मार लाइटिंग जब देख घर में भर गया हमें दे पहले मारे लाइटिंग बा ऐसे लालच ना करे कि चाहे जौन कर्म में आओ तो ना छीन सकेला मिल सके जेकरा जन भाग में बाद में आओ कहीं ना कहीं जाई रहले एगो बूढ़ा उनका नाती ना रहे तो गंगा जी नहात रही बूढ़ी तो बूढ़ी जब गंगा जी गईली तो
नहात तले को हमरा के एगो नाती हो जाई त आँखिया से आनर रहली हे भगवान जी हमरा के आँख द आ हमरा लइकवा के निर्धन बा त ओकरा के धन दे द ई अपन सोचस कि कुलदेवी की गंगा जी और गंगा जी वो नाती तो उ सिखौलन न नारद जी भेटैलन ना सोना के थरिया में दूध भात खाओ हम अपना आँख से देख तो कहीं ब्रतवे मांगे तो गणेश जी तू कहला भेटा गइल रास्ता में तो कहलन कि तू कहला ये बूढ़ी तू इतना गंगा जी नहा करू जब कहतू तो तोहरा कोनो वरदान दे दी हम तो कहली कि अच्छा ठीक बाटे काल मांगो तो नारद जी को सिखा दिलन उनका कि वैसे एक ही दे वरदान करना ना एक ही वरदान मांगी है तो और तो एगो मांगी तो तब दुखी रही नाती ना होई तो एगो मांगी तो अखिया होई तो धन ना होई लड़का के तो कहलन नारद जी की कहियो कि हमरा के आँख दो आ सोना के थरिया में हमारा नाती खाए वो नाती दो आ तब हम नजर भर देखिए ओकरा के सोने के कटोरी में दूध भात खाओ हम अपना आँख देखी एकदम कुल में एक में कुल मान ले तो कौन गणेश जी की केहू बचाए रहल तो के तो बता दिया उहे कुल काम करी वो कर सकेला तो उनका के भाई उनका मनोकामना जैसे पूरा कलन गणेश जी से तो कर कुल चीज दे दे चिलो कनी सियारो से की ऐसा न कि हम जुतिया के जुतिया का व्रत रह तो चिलो कनी सियारो से तू का जुतिया का व्रत हाड़ मांस खाए वाली भीड़ में रहने वाली रहे वाला आपकी तो उनकी जुतिया बुकू तोरे भूखल रह जाई नहीं हम भूखल में काहे रहते हम भूखल जुतिया तब चिलो सियारो भी भूखल नहीं और वो भूखल सियारो भी भूखल तब कुछ रात गल तब उनके मतलब है हर अपन निकल के जवाब बने हाँ जवाब बने चिलो कहते कि ये भाई कहाँ आवाज देत बात की क्या करत यही से निकलने के मत जुतिया भूखा नहीं कहली के बनिए का करत रही आता का करत रही भूखल पानी अच्छा ना बताते हम खाते खात रहनी अब चोरा के खात रहनी और चोरा चोरा के भाजत रह तो अपन वे देखनी तब तो जानिए गई कि नहीं खात है मेरे गौशाला में एगो दूध दुहत रहे तो दूध थोड़ा सा जो चुअल हो कि चिलो पारण कर लेली ओकरा परिणाम से वो बहुत बड़ घरे राजा के बेटी भैली आ चिलो वही मंत्री के भैली मतलब सियारन ए तरह तो फिर उनका 5 गो लड़का होखसन तो मर जसन उनका 5 गो खूब मान दीर्घायु होखसन खूब माने धनी मनी खूब रहली दोनों यानी कि फिर एक घर में बियाह भइल बहुत बड़ी है ना कहानी एक घर में बियाह भइल तो फिर कहली कि उनकर लड़का हो खसन तो मर जसन इनकर होके तो खूब जिए तो इनका खूब जलन होके कि काहे हमरा बहन के मर जाता काहे हमार माने जियता ऐसे ऐसे तो पंडित जी के बोला के पूछल गया तो वह पंडित जी बतावन कि तू माने पहला जन्म में सियारी रहलू है आ चिलो रही है जीत वाहन के व्रत कैली है एक परिणाम ले मांस खैली है तो इनकर बच्चा मर जाता आई बहुत रात भर दूध के नौमी तिथि में दूध के पारण के लिए गौशाला में ऐसे इनकर जीत हो जाता ये तना माने कोनो राजा के घर बियाह रहे तो ओमा बर्तन पका के देवे के रहे कुम्हार के तो बहुत सुखाए के रहे हाँ कि सुखा के देले रहे कहले सब कहे कि कैसे होई तो पूजा बाटे आ गहुआ सूखी भगवान बहुत पानी पड़े हाँ तो कहले कि हमारा घर तो धूप होता हमारा घर अगर धूप हो जाई ना नहीं हमारे घर धूप हो जाला तो कहलो तब पहले जा सुखावा तो वो कहली कि ये सूर्य भगवान ले गई तो झूठे बोलने रही लेकिन ले गई तो कहली कि ये सूर्य भगवान हमार गेहूँ सुखा जाए तो तोहरा लगे हम एक रात आ जाए जानले
तब ऊ भगवान गहूम का सुखवा दिहला अब ओकरा बाद जोहे लगलन ऊ भागे लगली रोज आवस रोज के बारी बंद कर दे रोज आवस के बारी बंद एक दिन हुआ उनका दुआरी पर मुझ के चल गई अब आओ ना अब भागा ना बस खूब सुंदर चौराई लहलहा के जाम गई खूब लहला हाँ बस ओके निकाल के काट के खा ले तब फिर इनका तो इतना रह गई पेट में लड़का हो गई थी वो लड़का भाई लड़का खेले जाओ तब बेचारी लजास लड़का बूढ़ रही हो लड़का होके तो खेले जाओ तो लड़का खेले से बाप क्रिया कोनो क्रिया में खा तो खाओ क्रिया तो लड़का कह सकी तो बाप क्रिया खाता तो उ लागल आयल तो लागल रोवे तब बड़ा परेशान भली जब बूढ़ी रही तब लगलिए वो बैठू करे तो उनके बतावल के हो कि तू सूर्य भगवान के कहले रहो तो वही सूर्य भगवान का पुत्र हो नहीं तो खुदे प्रकट भैलन न रो लगे सूर्य भगवान प्रकट भैलन तो उन्हें कहला कि माने आज से क्यों पूछे तो कह दिया कि सूर्य हमार बाप हो तू हमार नहीं कहानी जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती महादेवा एकदंत दयावंत चार भुजाधारी मातर सिंदूर शोभे मुझ की सवारी अंधन को आँख देते कोड़िल को काया बाजन को पुत्र दे को माया जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा दीनन की लाज रखो शंभु सुरबारी कामना को पूरा करो जग बलिहारी जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेव लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता तुमको निस दिन सावत मैया को निस दिन सावत हरि विष्णु विहारा जय लक्ष्मी माता ब्रह्माणी रुद्राणी शुभ कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंतर सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुमको जाता मैया जी को जो कोई जाता रिद्धि सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तू ही है पाताल वसंती तुम ही
माता, ओम जय लक्ष्मी माता। स्थिर चर जगत बचावे जो तुमको दाता, जो तुमको दाता। अंजुम आज की दृष्टि जाती, जय लक्ष्मी माता। ए भाई हम अपन सब दृष्टि तुला अपन सब नाम ले ले जे जे सब दृष्टि चाहते। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण जाऊं मैं किसकी स्वामी, शरण जाऊं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम्हें पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी स्वामी, तुम्हें अंतर्यामी। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख फल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। यदि मिलूं दया मैं तुमको, मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ, संबन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। करुणावतारं संसार सारं, भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नीलाम्बुज श्यामल कोमलाङ्गं, सीताकमालोकितकामकालं। नमामि रामं रघुनाथं। चंदन
देखत निकला गेला संगवा में देखत निकला गेला नाचत आवे लगड़े देखत निकला गेला गरुड़ सवरिया विष्णुदिया रे गरुड़ सवरिया विष्णुदिया रे संगवा में आवे मैया देखत निकला गेला संगवा में आवे मैया देखत निकला गेला नाचत आवे लगड़े देखत निकला गेला सवरिया राम जिया रे सवरिया राम जिया रे संगवा में आवे सीता मैया देखत निकला गेला संगवा में आवे सीता मैया देखत निकला गेला नाचत आवे लगड़े देखत निकला गेला डमरू बजावत भोले नाथ आवेले डमरू बजावत भोले नाथ आवेले संगवा में आवे गौरा मैया देखत निकला नाथ कैसे करूं तेरी सेवा सिर पे गंगा की धार गले सर्पों का हार महादेवा नाथ कैसे करूं तेरी सेवा मौसम खराब होता है चढ़ाऊं मैं चंपा